कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं और राजस्थान सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए टीम का गठन कर दिया है। टूरिस्ट सीजन में संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करने की सलाह भी दी गई है। प्रदेश में कोरोना की एंट्री के बाद सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में कोविड प्रबंधन के लिए स्टेट कोविड मैनेजमेंट टीम गठित कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त शिव प्रसाद नकाते को कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये कमेटी कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य में आवश्यक गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालेगी। इधर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। तो हमने पिछले सप्ताह ही एक मॉक ड्रिल करी थी केसेस को देखते हुए, निमोनिया के केसेस को देखते हुए। हमारे यहाँ दवाइयों की जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, कफ सिरप्स हैं, सारी चीज़ें एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। स्टाफ के लिए सैनिटाइजर्स, मास्क सारे व्यवस्थित हैं। ऑक्सीजन की अपन बात करें कि पीछे के जैसे डेल्टा वेरिएंट था अपने यहाँ, तो उसमें देखते हुए लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ था कोविड में, बहुत पहली दूसरी वेव की अपन जब बात करते हैं कोविड की, उसको देखते हुए अब बहुत पर्याप्त मात्रा में अपने पास ऑक्सीजन उपलब्ध है। कोरोना से बचने के लिए सावधानी ही उपाय है। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, गला खराब के लक्षण होने पर होम आइसोलेशन। सामान्य लक्षण पर डॉक्टर की सलाह से रोग पर तत्काल काबू पाया जा सकता है। लक्षणों के गंभीर या लंबी अवधि होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने की सलाह। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान। डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और गंभीर बीमारियों के रोगियों को सतर्क रहने की सलाह। विशेषज्ञों की माने तो इस बार कोविड अपेक्षाकृत माइल्ड इन्फेक्शन जैसा नजर आया है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर जहां केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अलर्ट हो चुकी हैं, वहीं लोगों को इसे लेकर जागरूक करने की अच्छी खासी जरूरत है, क्योंकि संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए लोगों को एक बार फिर से कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। भले ही कोविड का असर ज्यादा हो या कम, लेकिन सचेत रहने में कोई नुकसान नहीं है। तो फिर क्यों न सावधानी के साथ फिर से कोविड नियमों को अपनाया जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा छात्रा का शव मिलने का एक पूरा मामला, बड़ी खबर आपको देंगे। एसआईटी ने घर से घटना स्थल तक जुटाए साक्ष्य। वारदात के पहले सीसीटीवी में नजर आए 2 संदिग्ध युवक। छात्रा से मिलते नजर आए 2 संदिग्ध युवक। पुलिस ने 2 युवकों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जताया था आक्रोश। पिछले दिनों किशोर सागर तालाब में मिला था स्कूली छात्रा का शव। तो एसआईटी ने घर से घटनास्थल तक जो है साक्ष्य जुटाए हैं और कोटा में छात्रा के शव मिलने का एक पूरा मामला है। किशोर सागर तालाब में छात्रा का शव जो है वो मिला था। अब फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार संदिग्ध युवकों की तलाश कर रही है। और अगली खबर भी जैसलमेर से है, जहां आज से स्पाइस जेट की मुंबई की फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है। सुबह 7:45 बजे स्पाइस जेट की मुंबई की फ्लाइट रवाना होगी, जो करीब 2 घंटे का सफर तय कर सुबह 9:40 पर जैसलमेर पहुंचेगी। आपको बता दें, जैसलमेर में इंडिगो की मुंबई की फ्लाइट के साथ अब स्पाइस जेट की भी हवाई सेवा शुरू होने से पैसेंजर को तो फायदा होगा ही, साथ ही जैसलमेर के टूरिस्ट बिजनेस में भी सैलानियों के आने से बूम आएगा। स्पाइस जेट ने 1 दिसंबर से जैसलमेर दिल्ली के बीच हवाई सेवाओं का आगाज किया है। सिविल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब इंडिगो भी अपनी हवाई सेवा चला रहा है। स्पाइस जेट और इंडिगो के बीच कंपटीशन के चलते इस बार स्पाइस जेट ने सिर्फ दिल्ली के लिए ही हवाई सेवा शुरू की है। ऐसे में आज से पर्यटन सीजन को देखते हुए स्पाइस जेट ने मुंबई जैसलमेर के बीच भी हवाई सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। और करौली से बड़ी खबर देंगे। आज 5 घंटे होगी बिजली कटौती। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी बिजली कटौती। जीएसएस पर मरम्मत के चलते होगी बिजली कटौती। कई इलाकों में होगी बिजली कटौती। तो बड़ी खबर आपको दे रही हैं करौली से। ये बड़ी खबर है, जहां पर जीएसएस की मरम्मत के चलते बिजली कटौती 5 घंटे तक
रहने वाली है। ऐसे में 5 घंटे आपको बिजली नहीं मिल पाएगी। करौली वासियों के लिए बड़ी अपडेट है। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली की कटौती रहने वाली है। ऐसे में आप इस दौरान जो है अपनी बिजली से जुड़े जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। कई इलाकों में जो है बिजली की कटौती की जाएगी। मेंटेनेंस के चलते ये बिजली की कटौती जो है वो की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से बड़ी खबर देंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कोचिंग सिटी में भी अलर्ट है। 24 घंटे में लिए गए 107 लोगों के सैंपल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर की जा रही सैंपलिंग। अलग अलग इलाकों में भी सैंपलिंग की जा रही है। नए साल के उत्साह पर भी बढ़ सकता है कोरोना। तो नए साल है क्योंकि ऐसे में टूरिस्ट जो है वो लगातार रुख कर रही हैं राजस्थान की ओर। ऐसे में कोटा में भी जो है कोचिंग स्टूडेंट्स उनके परिजन मिलने के लिए पहुंचते हैं कोटा दूर दूर से, क्योंकि देश विदेश से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कोचिंग सिटी में अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग इलाकों में सैंपलिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से कोविड ना फैल सके और लोगों को ज़रूरी गाइडलाइंस की पालना करने के लिए भी कहा गया है। 24 घंटे में 107 लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जहाँ पर भीड़भाड़ रहती है वहाँ पर जो है सैंपलिंग की जा रही है। और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। मुंह पर मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है और अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे भी कोविड के मामले निकलकर सामने आ सकते हैं, तो अपना ख्याल रखें और पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। WHO की तरफ से कहा गया है कि पैनिक की सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ आपको सुरक्षा ज़रूर करनी है और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसे हमेशा अपनाते रहना है।